हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेट साइंसेस लखनऊ। मेरा नाम है प्रशांत और आज की वीडियो का विषय है थर्ड राउंड ऑफ 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हैं डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह, फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर और उनके अमेरिकन काउंटर पार्ट्स। यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है न्यू दिल्ली में बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, जिसको हम लोग कहते हैं 2+2 डायलॉग। अगर आप न्यूज इधर बीच फॉलो कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 2 दिन हो गया इनको भारत आए हुए, और यहाँ पे मीटिंग के एजेंडे में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमको बताया है वो है कि द मीटिंग विल कवर ऑल बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए जितने भी बायलैटरल, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे होंगे उनके ऊपर बातें की जाएंगी। लेकिन इस मीटिंग का जो सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है वो है साइनिंग ऑफ हिस्टोरिक बीका एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। बीका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और साथ ही साथ एक और एग्रीमेंट यानी कि मिस्टा, दैट इज मरीन इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अरेंजमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ में मिलिट्री एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, जो कि अब जाके फाइनलाइज हुआ। जब भी वो किसी देश के साथ में मिलिट्री एग्रीमेंट करते हैं तो उसके 3 बेसिक एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग फाउंडेशनल मिलिट्री एग्रीमेंट्स बोलते हैं। वन इज लिमुआ, सेकंड वन इज सिस्मोआ जिसका इंडियन वर्जन है कॉमकासा, एंड द थर्ड वन इज बीका। जब ये तीनों एग्रीमेंट्स, मिलिट्री पैक्ट्स साइन हो जाते हैं तो उस देश को बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मेजर मिलिट्री एलाय, जो कि इस एग्रीमेंट को साइन करते ही भारत भी अमेरिका का एक मेजर मिलिट्री एलाय बन जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इंडिया को ऑफिशियली एक नॉन अलाइनमेंट देश का नेता कहा जाता था। भारत ने ही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया था। पूरे कोल्ड वॉर एरा के दौरान भारत ने यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में बराबर दूरी बनाए रखी, पर यहाँ पे बी का साइन होने के साथ में ही हम उस नॉन अलाइनमेंट दौर से बहुत आगे आ गए। कोल्ड वॉर एरा 1990 में यूएसएसआर के फॉल के साथ ही ऑफिशियली एंड होता है, और उसके बाद से देखते हैं हम कि भारत की नजदीकी यूएसए के साथ में लगातार बढ़ती जा रही है। कैसे? जो आजकल एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, वो 1992 में शुरू होती है और वो आज तक लगातार कंटिन्यू है। मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, बाद में उसमें 2015 में जापान ने और इस साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। ये इस तरह की बहुत ही बड़ी मिलिट्री डेवलपमेंट हम लोगों को यहाँ पे इस एग्रीमेंट में देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे हमको ये भी देखना चाहिए इस एग्रीमेंट का टाइम, इस मीटिंग का टाइम। ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जबकि हमारी एक बॉर्डर डिस्प्यूट बना हुआ है चाइना के साथ में, और साथ ही साथ अमेरिका का चाइना के साथ में भी कुछ एक स्ट्रैटेजिक डिस्प्यूट चल रहा है साउथ चाइना सी में। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो भी चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहे हैं। कहते हैं कि ग्लोबल ट्रेड वॉर चल रही थी ऐसे टाइम में, और खासकर से जब अभी कोरोना पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, जिसमें कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनके बहुत सारे एलाइज ने इस पूरे पैंडेमिक को शुरू करने और इसमें एक इररिस्पॉन्सिबल रवैया अपनाने का दोष लगाया था चाइना के ऊपर। ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया चाइना के साथ में अपने डिस्प्यूट्स को लेकर आगे बढ़ रही है, इंडिया भी ऐसे ही कंडीशन पे इस वक्त है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी ऐसे ही कंडीशन पे इस वक्त है। तो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शायद यही एक वजह है कि इस वक्त इंडिया और अमेरिका के बीच में नजदीकियां बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले देखेंगे कि ये 2+2 डायलॉग आखिर होता क्या है। 2+2 डायलॉग एक फॉरेन पॉलिसी का टूल है जिसमें दो देश, दो मिनिस्ट्रीज के साथ में एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं, डायलॉग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, दोनों देशों की, जो भी 2 देश आपस में बायलैटरल रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनकी 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। इसलिए इसको 2+2 बोलते हैं, दोनों देशों की 2 मिनिस्ट्रीज। और ये जो 2 मिनिस्ट्रीज हैं ये ज्यादातर डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री होती है। ऐसी ही 2+2 डायलॉग्स भारत बहुत सारे देशों के साथ में करता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में भी हमने ऐसे ही 2+2 डायलॉग को करना शुरू कर दिया है। ये एक रिलेटिवली नया फॉरेन अफेयर का टूल है जो कि हाल फिलहाल शुरू हुआ है।
इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट का सीधा सीधा ये मतलब है कि इसमें स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन की बात की है। अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक किस जगह पे आएगा? मेंस जीएस का अगर सिलेबस देखें तो जीएस पेपर 2 जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनमें से एक टॉपिक आता है बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, यानी कि वो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय या वैश्विक ग्रुपिंग्स जिसमें कि भारत इन्वॉल्व हो या फिर भारत के हित उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बायलैटरल एग्रीमेंट की बात है जिसमें भारत के हित बिल्कुल निर्भर करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे आप एक टॉपिक और लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक डेवलप्ड नेशन है, वो जो भी कुछ करता है उसका असर दुनिया के बहुत सारे देशों के ऊपर पड़ता है। खासतौर से भारत के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हमें देखना है, ऐसा हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। तो इस 2+2 डायलॉग का बहुत ही ज्यादा ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2+2 डायलॉग के विषय में देखें तो उसको देखने के पहले हमें देखना होगा कि क्या इसके पहले कोई रिलेशनशिप नहीं था। इसके पहले भी हमारा एक दो मिनिस्ट्रीज का एक डायलॉग होता था, एक मीटिंग होती थी, उसको बोलते थे इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एंड कॉमर्शियल डायलॉग। लेकिन अब आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे हम दुनिया में जो फॉरेन पॉलिसी, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसका आयाम बदल रहा है, उसके डायमेंशंस शिफ्ट हो रहे हैं। पहले जहां ट्रेड एंड कॉमर्स ओरिएंटेड डायलॉग्स हुआ करते थे, अब उसकी जगह स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एग्रीमेंट्स, मिलिट्री कोऑपरेशंस ने ले ली है। शायद ये समय इस तरह का है क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि दुनिया का एक इनकम्बेंट पावर है विच इज यूएसए, बहुत साल से दुनिया के ऊपर रूल कर रहा है, हेजिमोनाइज कर रखा है इस पूरी दुनिया को। कह सकते हैं कि इस पूरी दुनिया का मोस्ट डोमिनेटिंग नेशन इस समय, हम लोग उसको, बहुत सारे लोग सुपर पावर नेशन भी कहते हैं। लेकिन अब ये जो स्थिति है, इनकम्बेंट पावर को एक नया चैलेंजर मिल गया है विच इज चाइना, इन द फॉर्म ऑफ चाइना। चाइना, अब अगर अभी हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो जीडीपी है, इट इज मोर देन $20 ट्रिलियन, और चाइना की जो जीडीपी है इट इज मोर देन $15 ट्रिलियन, $15 ट्रिलियन। और अगर यहाँ पे दोनों देशों की जीडीपी ग्रोथ रेट देखा जाए, एनुअल ग्रोथ रेट, तो अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट इज अराउंड 2% पर एनम, लेकिन चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट इज अराउंड 6% पर एनम। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इन दोनों की जीडीपी में कन्वर्जेंस देखने को मिलने वाली है बहुत ही जल्द। अगले 10 सालों के अंदर, एक दशक के अंदर अंदर चाइना यूएसए को इकोनॉमिक सेंस में पीछे कर देगा। इसीलिए हम लोग चाइना के स्टांस में अचानक से पिछले 10-15 सालों में एक अग्रेशन देख रहे हैं, और ये अग्रेशन 2010 के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शायद चाइना को भी अभी बात पता है कि चाइना की इकोनॉमी इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है और पूरी दुनिया की डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बन गई है। तो चाइना अब इस पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली हेजिमोनाइज करने के लिए तैयार है, और इकोनॉमी के सेंस में अगर किसी ने दुनिया को हेजिमोनाइज कर लिया, जो भी पैसे उन्होंने अर्न किए उस रेवेन्यू को जरूर डाइवर्ट किया जाता है टुवर्ड्स मिलिट्री डेवलपमेंट, और यही काम चाइना ने भी किया जो काम पहले यूएसए ने किया था। तो यहाँ पे इन लोगों को एक रिफ्ट देखने को मिल रहा है बिटवीन एन इनकम्बेंट पावर और एक चैलेंजर पावर के बीच में। इस बीच में आता है इंडिया, क्योंकि इंडिया की राइवलरी चाइना के साथ में बहुत पुरानी, 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर एक वॉर वेज की थी, और भारत का बहुत ही बड़ा अक्साई चीन का एक इलाका उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, जिसको भारत हमेशा से क्लेम कर रहा है। उस 1962 के वॉर में बहुत सारे भारतीय जवान बिना किसी गलती के मारे गए थे। हमने वो वॉर शुरू नहीं की थी, चाइना ने शुरू की। हमारे जवान उस 1962 के वॉर में मारे गए। तो हमारे और चाइना के बीच में बोन ऑफ कंटेंशंस है, बहुत सारे रीजनल बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। चाइना क्लेम करता है पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को, जो जिसके ऊपर हमारी सॉवरेनिटी है, वो हमारी बाउंड्री का हिस्सा है, लेकिन चाइना उसको क्लेम करता है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर भारत और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, और ऐसे ही अब डिस्प्यूट्स शुरू हो गए हैं अमेरिका और चाइना के बीच में। तो यहाँ पे एक नेचुरल अलायंस देखने को मिलता है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, क्योंकि दोनों की राइवलरी चाइना के साथ में है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चाइना को कंटेन करने के लिए इन द इंडो पैसिफिक रीजन भारत की अति आवश्यकता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया और शायद भारत को भी इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आवश्यकता है, क्योंकि
चाइना हमारे पड़ोस में बैठे हुए अगर इस तरह से एग्रेशन दिखाएगा जैसा कि उसने गलवान में और डोकलाम में दिखाया था, तो ये भारत के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसलिए शायद हमें आवश्यकता है एक ताकतवर मित्र राष्ट्र की, जो कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूप में नजर आए। यहाँ से शुरुआत होती है इंडिया यूएसए के स्ट्रेटेजिक अलायंस और मिलिट्री अलायंस की। अगर इंडिया और यूएसए की इसी तर्ज पर 2+2 डायलॉग्स को देखा जाए, तो हमने स्ट्रेटेजिक और कॉमर्शियल डायलॉग को रिप्लेस किया इंडो यूएस 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग्स से, जो कि 2018 में शुरू हुआ। इसकी पहली मीटिंग न्यू दिल्ली में सितंबर 2018 में हुई। सेकेंड एडिशन इस मीटिंग का वॉशिंगटन डीसी 2019 में हुआ, और इस बार 2020 फिर से न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। जो हम लोगों ने पहले फंडामेंटल या फाउंडेशनल मिलिट्री पैक्ट्स की बात की, उसमें से दो यानी कि लिमुआ और सिस्मुआ, जिसका इंडियन वर्जन है कॉन्कासा, ये ऑलरेडी साइन किया जा चुका है। अब बारी थी टीका की। टीका साइन इस मीटिंग में होने जाए, तो हम लोग आगे देखें। पहले बार देख लेते हैं कि क्या इसके पहले कोई मिलिट्री अलायंस थी बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। हाँ बिल्कुल, 2002 में पहली बार इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ऑफिशियल मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ, जिसका नाम था जिसोमिया, यानी कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, 2002 में साइन हुआ। यहाँ से टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज का दौर शुरू हुआ। बोला गया कि टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन मिलिट्री सेक्टर में हो सकती है। यहाँ पे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की शेयरिंग की बात की गई बिटवीन यूएस गवर्नमेंट एंड अमेरिकन कंपनीज। वो अपनी इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे विद इंडियन गवर्नमेंट एंड डिफेंस सेक्टर पीएसयूज, लेकिन इंडियन प्राइवेट कंपनीज की इसमें थोड़ी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी गई थी। तो ये एक पुराना एग्रीमेंट है जिसोमिया। अब नए दौर के एग्रीमेंट्स की आवश्यकता थी, जिसलिए आया लिमुआ। एक दशक के लगभग एग्रीमेंट्स नेगोशिएशंस के बाद 2016 अगस्त में फाइनली जाके लिमुआ साइन हुआ। लिमुआ स्टैंड्स फॉर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसको हम इस तरह से समझें कि आप जानते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं वो ग्लोबली पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं। कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दुनिया में लगभग 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं। 800 से ज्यादा ये यूनाइटेड नेशंस के रिकॉग्नाइज्ड 196 नेशंस हैं, लेकिन अमेरिका के 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं। तो इन मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल भारत और भारत के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है इस एग्रीमेंट लिमुआ के तहत। इसमें सिर्फ लॉजिस्टिक्स की बात होती है। ये नेवी टू नेवी कोऑपरेशन है। इसमें एक देश की नेवी दूसरे देश के नेवल सेटअप का इस्तेमाल कर सकती है ओनली फॉर लॉजिस्टिक्स पर्पस, यानी कि रिफ्यूलिंग के लिए, और कुछ समय के लिए वहां पे एंकर करके वो अपने साथ सामान को भर सकती है रिप्लेनिशमेंट पर्पसेस के लिए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यही इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज इंडियन वर्जन ऑफ द लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जो कि अमेरिका पूरी दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ उसने कर रखा है। LSA बोलते हैं, लेकिन इंडिया में एक स्पेशल एग्रीमेंट है विच इज लिमुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई परमानेंट मिलिट्री बेस अमेरिका को भारत में मिल रहा है। यही इंडिया में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एप्रीहेंशन था कि अमेरिका जैसा ताकतवर देश अगर उसको मिलिट्री बेस इंडिया में दे दिया गया तो यहाँ से निकाल पाना उनको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर आर नो परमानेंट एनिमी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली देयर इज परमानेंट इंटरेस्ट। तो अमेरिका से आपको पता होगा कि आज से कुछ साल पहले तक भारत के इतने प्रगाढ़ रिश्ते नहीं थे जैसे कि आज है। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जाता है कि चाइना और अमेरिका के पहले बहुत ही अच्छे रिश्ते थे। जब चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट यूएसएसआर के साथ में हुआ, तब चाइना और अमेरिका के बीच में नजदीकियां बढ़ी। लेकिन आज का दौर यह है कि अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत ही ज्यादा राइवलरी देखने को मिल रही है। वही राइवलरी जो कि किसी भी इनकम्बेंट पावर और चैलेंजर पावर के बीच में देखने को मिलती है। तो ये था लिमुआ। अब हम लोग आगे बात करते हैं कॉन्कासा या सिस्मुआ की। असल में अमेरिका दुनिया भर के देशों के साथ में जब भी फाउंडेशनल मिलिट्री अलायंस करता है तो वो होता है सिस्मुआ, लेकिन यहाँ पे भी हमारे कुछ एप्रीहेंशंस थे जैसे कि लिमुआ में थे। तो उसको ही ध्यान में रखते हुए नेगोशिएशंस करके हम लोगों ने एक नया एग्रीमेंट बनाया जिसको बोलते हैं कॉन्कासा, यानी कि कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। अगर इसको आसान शब्दों में कहें तो ये है कि इसके तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ में जितने भी एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनका एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली लाभ टेक्नोलॉजी के सेंस में देखा जाए तो भारत को होने वाला है। अमेरिका के पास में बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिनको भारत अब खरीद सकता है। भारत को एक्सेस हो पाएगी। भारत में बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस, वेपन्स सेट, बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि भारत ने अमेरिका से खरीदने शुरू किए हैं, लेकिन उनको यूज करने के लिए
हमें इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस की भी आवश्यकता होती है। बिना उनके उन सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, उन वेपनरी सिस्टम्स, उन मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने कुछ अमेरिका से वेपन्स खरीदे हैं, जैसे कि अपाचे हेलीकॉप्टर, जैसे कि चिनूक हेलीकॉप्टर। इसके अलावा बहुत सारे डिफेंस टेक्नोलॉजीज भी हम लोगों ने उनसे परचेज की हैं, डिफरेंट टाइप्स की। तो उनको यूज करने के लिए हमें एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस की भी आवश्यकता है, जो कि उनके लिए बिना उन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद, जिसको हम लोग कॉमकासा कह रहे हैं, ऐसे डिवाइसेस को परचेज करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो भारतीय इक्विपमेंट्स हैं, जो एन्क्रिप्टेड मैसेजेस, कम्युनिकेशन मैसेजेस हम लोग एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, उनकी शेयरिंग भी शुरू हो सकती है। लेकिन इंफॉर्मेशन, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के बिना कॉमकासा भी अधूरा है। इसलिए जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए नया एग्रीमेंट आ रहा है, जिसका नाम है बीका। इसका नाम है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, मैप्स, सैटेलाइट्स और इसके अलावा इस तरह के जितने भी जियो इंफॉर्मेटिक डेटा है मिलिट्री ग्रेड के, उनको शेयर करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जो कि अब ऑफिशियली डिक्लेरेशन हो गया है कि ये इन एग्रीमेंट साइन होने वाला है, इस एग्रीमेंट के साइन होने के साथ ही साथ हम लोग जो एनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम लोगों ने परचेज की हुई है, या फिर अमेरिका ने हमको दी हुई है, उनसे जो निकलने वाली इंफॉर्मेशन है, बिना इंफॉर्मेशन के वो डिवाइसेस अधूरे हैं। आपको पता होगा, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हो रहा था, उस वक्त जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जीपीएस नेविगेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसका एक्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, ऐसा कहा जाता है कि भारत के लिए बंद कर दिए थे, जिससे कि पिन पॉइंट प्रेसिजन के साथ में वेपन्स का इस्तेमाल कर पाना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब ये बीका साइन हो जाने के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कभी भी हमको ऐसी इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं कर पाएगा। उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो इस तरह की इंपॉर्टेंट जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें, लेकिन साथ ही साथ हमें भी ऐसी इंफॉर्मेशन उनके साथ में शेयर करनी होगी, जिसके वजह से पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ में हम वेपन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी के बाद में आता है कि 2020 के 2+2 इंडो यूएस डायलॉग में एक और एग्रीमेंट साइन हो रहा है, जिसका नाम है मिस्टा, यानी कि मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल एग्रीमेंट। कहा जा रहा है कि दिस एग्रीमेंट इज स्ट्रेट अवे अगेंस्ट चाइना। चाइना का जो नेवल एम्बिशन हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, खासकर से साउथ चाइना सी में बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के चाइना पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को अपनी टेरिटरी की तरह से क्लेम करना उसने शुरू कर दिया है, जो कि पूरी दुनिया के या मैरीटाइम एम्बिशंस के लिए खतरा हो सकता है, उनके ऑपरेशंस के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए शायद कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने की सोची, और काउंटर करने के लिए जो इंफॉर्मेशन, जो मैरीटाइम इंफॉर्मेशन, जो नेवल इंफॉर्मेशन की शेयरिंग करनी चाहिए, उस इंफॉर्मेशन की शेयरिंग के लिए एग्रीमेंट किया गया है मिस्टर। इस एग्रीमेंट से हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अभी तक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रोल इंडिया प्ले करने जा रहा है, along with USA and 2 more nations which are part of Quad, यानी कि अमेरिका, इंडिया, इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये चारों देश मिलके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और मिस्टा इसको आगे बढ़ाएगा, इसको स्ट्रेंथन करेगा। तो हम लोग अब फाइनली अपने वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं और ये बात देखते हैं कि इन तीनों एग्रीमेंट्स, जो 3 बेसिक एग्रीमेंट्स हैं, यानी कि लिनुआ, कॉमकासा और बीका, ये क्या काम करेंगे और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो लिनुआ, इसका मतलब ये होगा कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज, यानी कि इंडिया की शिप्स अमेरिका के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर पाएंगी, और अमेरिकन शिप्स इंडियन मिलिट्री बेसिस और इंडियन टच पॉइंट्स का इस्तेमाल कर पाएंगी। इसके अलावा कॉमकासा एग्रीमेंट से जितने भी एनक्रिप्टेड सिस्टम्स हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, उनका एक्सेस दोनों देश एक दूसरे के साथ में कर पाएंगे, और बीका से जितनी भी मिलिट्री ग्रेड की जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है, इनकी शेयरिंग की जाएगी। तो इन एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और ये एग्रीमेंट्स आगे चल के क्या रोल प्ले करेंगे दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में, ये आगे देखने वाला विषय है। हम लोग उसे देखते रहेंगे।
तब तक के लिए देखते रहिए वैट्स आईसीएस का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।